ओसीएम में डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का कनेक्शन अथॉरिटी से है और इसी वजह से स्टूडेंट्स इन दोनों को अक्सर सेम समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों का मीनिंग एंड स्कोप कंप्लीटली डिफरेंट है। चलिए इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब है सुपीरियर अपनी अथॉरिटी का कुछ पार्ट सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करता है ताकि वो अपना असाइंड काम कंप्लीट कर सके। सिंपल वर्ड्स में डेलीगेशन मींस मैं अपना काम का कुछ अथॉरिटी तुम्हें देता हूं ताकि तुम वो काम कर सको। अब आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन पर। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स पर डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ एक एम्प्लॉय को अथॉरिटी देने की बात नहीं है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग के पावर को डिफरेंट लेवल्स तक स्प्रेड करने की प्रोसेस है। एक सिंपल स्कूल एग्जांपल देखो। प्रिंसिपल अगर एनुअल डे ऑर्गेनाइज करने के लिए एक टीचर को अथॉरिटी देता है तो ये डेलीगेशन में, लेकिन अगर स्कूल मैनेजमेंट प्रिंसिपल के साथ साथ कोऑर्डिनेटर्स और डिपार्टमेंटल हेड्स को भी अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में डिसीजन लेने का पावर देता है तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है। बस ये डिफरेंस याद रखो। डेलीगेशन इक्वल टू अथॉरिटी ट्रांसफर टू अ सबऑर्डिनेट, डिसेंट्रलाइजेशन इक्वल टू अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम के लिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेलीगेशन यूजुअली एक स्पेसिफिक टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। अगर आपको ओसीएम के डिफिकल्ट टॉपिक्स इसी तरह से सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझने हैं तो इस वीडियो को सेव कर लेना। Comment the next topic that confuses you the most. It might be on the next Sunday's video. Stay tuned on Akshay Chhabra Explains. This is the ACE's way of learning.